Hi everyone, I hope you all are doing absolutely fine. आज के इस सेशन में हम 12th इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक का 3rd चैप्टर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. अब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्यों, वाई नॉट क्विक एंड शॉर्ट समरी, क्योंकि यार आपका जो एग्ज़ाम है उसका पूरी तरह से CBSE ने पैटर्न चेंज कर दिया है. 2 टर्म में एग्ज़ाम होंगे, टर्म 1 और टर्म 2. टर्म 1 विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि फर्स्ट टर्म में 90 मार्क्स के सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और टर्म 2 आपका सब्जेक्टिव टाइप होगा जिसमें आपकी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर राइटिंग वगैरह होगी. तो in order to answer MCQs correctly, we will have to discuss the whole chapter in detail. तो हमारे लेसन का नाम है डीप वाटर एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय विलियम डगलास. विलियम डगलास वॉज बॉर्न इन 1898 एंड ही डाइड इन 1980. उनका जन्म भी USA में हुआ एंड ही डाइड ऑल्सो इन USA. He graduated with bachelor's in arts in the subjects English and economics. फिर जब उनकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई उन्होंने सोचा कि मैं कोई लीगल काम करूँगा. So he became advisor and friend of President Franklin D. Roosevelt. तो उस समय USA के जो प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, उनके एडवाइज़र बन गए विलियम डगलास. He was also a leading advocate and he gave his 36 years of faithful service as justice in court. USA के सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपने 36 साल की फेथफुल सर्विस भी प्रोवाइड करी. तो अगर बात करें इस स्टोरी का, तो ये स्टोरी हमारे ऑथर विलियम डगलास की एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैन एंड माउंटेन्स का एक एक्सट्रैक्ट है, यानी ये लेसन उनकी ऑटोबायोग्राफी का एक पार्ट है. In this story, the writer narrates how he overcame his fear of deep water. इस कहानी में विलियम डगलास बताते हैं कि पानी के लिए उनके मन में जो डर था वो डर कैसे निकला. अब ये डर क्यों आया उनके मन में? ड्यू टू सम चाइल्डहुड इंसिडेंट्स. तो जब विलियम डगलास छोटे से थे तब उनके साथ एक हादसा हुआ था. क्या था वो इंसिडेंट? तो राइटर अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं उस समय से जब वो 3-4 साल के छोटे बच्चे थे. सो व्हेन ही वाज 3 or 4 years old, his father took him to the Californian sea beach. राइटर विलियम डगलास के पापा उनको कैलिफोर्नियन सी बीच पर लेकर गए. ही वॉज क्लिंगिंग टू हिज फादर. क्लिंगिंग यानी कि किसी भी चीज़ को ज़ोर से पकड़ना. तो उस समय विलियम डगलास छोटे थे, 3-4 साल के. उन्होंने अपने फादर को बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ था, है ना. उनको डर था कि कोई भी पानी की वेव आकर कहीं मुझे मार ना दे. छोटे बच्चों में यही होता है ना जनरली. तो उन्होंने अपने फादर को बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ था. बट अ स्ट्रॉन्ग वेव केम एंड नॉक्ड हिम डाउन. द वाटर स्वेप्ट ओवर हिम. विलियम डगलास ने बहुत ज़ोर से अपने पापा को पकड़ा हुआ था, पर एक ज़ोर की लहर आई और विलियम डगलास को उस लहर ने गिरा दिया और जो पानी था वो उनके ऊपर से होते हुए गुजर गया. सो हिज फादर लाफ्ड बट राइटर्स हार्ट वॉज फिल्ड विद टेरर. इस हादसे को देखकर विलियम डगलास के पापा तो हंस दिए, पर डगलास उस वक्त छोटे थे, 3-4 साल के थे, तो उनके मन में ना पानी को लेकर एक डर हो गया. However, at the age of 10 or 11, he decided to learn swimming and YMCA gave him the opportunity. अब उनके मन में 3-4 साल से ही पानी के लिए बहुत ज़्यादा डर था. फिर भी 10-11 साल की उम्र में उन्होंने डिसाइड किया दैट ही इज़ गोइंग टू लर्न स्विमिंग. क्योंकि अब भाई पूरा लाइफ तो उस चीज़ के साथ जी नहीं सकते. आपको किसी चीज़ से डर लगता है तो आप पूरा लाइफ उस डर को साथ में लेके थोड़ी ना जियोगे. तो डगलास ने डिसाइड किया कि वो स्विमिंग सीखेंगे. और YMCA जो कि एक यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन थी, YMCA के पूल्स और चर्चेस हुआ करते थे उस समय. तो YMCA ने डगलास को ये अपॉर्चुनिटी दी कि भाई आओ तुम हमारे इंस्टीट्यूट पे और हम तुमको स्विमिंग सिखाएंगे. तो YMCA ने डगलास को स्विमिंग सीखने की एक अपॉर्चुनिटी दी. Yakima River was also flowing through this state, but it was deep and dangerous. जहाँ पे डगलास रहते थे वहाँ से एक नदी भी होकर गुजरती थी, याकिमा. वो चाहते तो उस नदी में भी स्विमिंग सीख सकते थे, बट वो नदी बहुत गहरी थी, बहुत डेंजरस थी. इस वजह से उनकी मम्मी भी उनको मना करती थी कि याकिमा में नहीं सीखोगे. याद है ना तुम्हें 3-4 साल के थे तब क्या हुआ था? उनकी मम्मी बार बार उनको उस इंसिडेंट की याद दिलाती रहती थी. YMCA पूल वॉज सेफ. जो YMCA पूल था वो एकदम सेफ था. क्यों?
because it was only 2 or 3 feet deep at shallow end and 9 at other end. वो जो YMCA का पूल था वो सिर्फ 2 या 3 फीट ही गहरा था. जहाँ पर शैलो एंड था, शैलो यानी जो कम गहरे वाला हिस्सा होता है, वो सिर्फ 2 या 3 फीट गहरा था और दूसरा जो हिस्सा था वो 9 फीट गहरा था. एंड दिस गहराई वॉज स्टीप, कुछ इस तरह से. ठीक है, यहाँ पर थोड़ा कम गहरा था और वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा गहरा था. सो व्हेन ही जॉइंड द YMCA स्विमिंग पूल द अनप्लेजेंट मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड केम बैक टू हिम. जब 10-11 साल की उम्र में विलियम डगलास ने YMCA पूल को ज्वाइन किया, तब भी पूल में जाते वक्त उनके दिमाग में वो बचपन की पुरानी और डरावनी यादें आ जाती थी. बट इन लिटिल वाइल ही गैदर्ड कॉन्फिडेंस. पर धीरे धीरे पूल में रहने पर, थोड़े थोड़े स्ट्रोक्स सीखने के बाद विलियम डगलास को थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा. ही लुक्ड एट द अदर बॉयज एंड स्टार्टेड पैडलिंग विद हिज न्यू वाटर विंग्स. उस पूल में और भी बहुत सारे बच्चे थे, तो विलियम डगलास उन बच्चों की तरफ देखते थे. वो जैसे जैसे स्ट्रोक कर रहे हैं, जैसे जैसे बॉडी मूव कर रहे हैं, विलियम डगलास भी वैसे ही करने की कोशिश करते थे. तो दूसरे बच्चों को देखकर ही स्टार्टेड पैडलिंग विद हिज न्यू वाटर विंग्स. वो नए नए वाटर विंग्स खरीद के लाए थे इन ऑर्डर टू लर्न स्विमिंग एट YMCA. तो उन वाटर विंग्स के साथ ही जस्ट स्टार्टेड पैडलिंग. ही डिड दिस 2 or 3 times on different days and began to feel at ease in water. विलियम डगलास ने थोड़ी थोड़ी स्विमिंग करना शुरू कर दिया. हर दिन वो 2 से 3-4 बार हर एक स्ट्रोक को प्रैक्टिस करने लगे, पूल में आके समय बिताने लगे और देखते ही देखते ही बिगन टू फील एट ईज इन वाटर. पानी में वो थोड़े कंफर्टेबल हो गए. बट वन डे अ टेरिबल थिंग हैपेंड. जैसे ही वो पानी में कंफर्टेबल हुए, एक दुर्घटना हो गई. व्हेन ही वेंट टू पूल देयर वाज नो वन देयर. एक दिन की बात है, वो पूल पर गए पर वहाँ पर कोई भी नहीं था. सो ही जस्ट सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल एंड वेटेड फॉर अदर्स टू कम. वहाँ पर कोई नहीं था, तो विलियम डगलास अकेले पूल में जाने से तो डरेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी नौसिखिया हैं, वो नए नए सीख रहे हैं. उन्होंने डिसाइड किया कि मैं पूल के बाजू में बैठकर दूसरों के आने का वेट करूँगा. जब सब आ जाएंगे तब मैं भी पूल में उतर जाऊँगा. तो पूल के साइड में बैठकर ही वॉज जस्ट वेटिंग फॉर अदर चिल्ड्रन टू कम. Soon, a big boy about 18 years old came in. He said, "Hi Skinny, how do you like to dive?" तो जब विलियम डगलास पूल के किनारे पर बैठकर वेट कर रहे थे दूसरों का, इतने में एक बड़ा सा मस्क्यूलर मोटा ताज़ा लड़का आता है. लगभग 18 साल की उम्र का होगा वो, और वो विलियम डगलास को बुली करना शुरू कर देता है. उस वक्त डगलास बहुत पतले थे और वो लड़का बहुत मस्क्यूलर था. तो वो लड़का कहता है, हाय स्किनी. स्किनी यानी दुबला पतला जो बच्चा होता है उसको स्किनी बोला जाता है. सो ही सेड, हाय स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू डाइव. तुम कैसे डुबकी मारना पसंद करोगे. विद दैट ही पिक्ड द राइटर अप एंड टॉस्ड हिम इनटू द डीप एंड. और ऐसा बोलते ही उस मस्क्यूलर लड़के ने उठाया राइटर को और डीप एंड जो 9 फीट गहरा था उस तरफ फेंक दिया. द राइटर लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन. वो जैसे बैठे थे पूल के किनारे, वैसा ही उस बच्चे ने उठा के उनको पानी में फेंक दिया, तो वो बैठे बैठे ही पानी में लैंड करे. ही वेंट एट वंस टू द बॉटम ऑफ द पूल. और एक ही बार में पूल के तले तक यानी बॉटम तक पहुंच गए. अब आप सिनेरियो इमेजिन कर सकते हो, वो बच्चा है जिसने अभी अभी स्विमिंग सीखी है, उसको उठाकर कोई डीप एंड में डाल दे. उसको हाथ पैर मारने भी नहीं आते हैं, अभी अभी जस्ट उसने शुरू किया है, तो क्या हालत होगी उसकी. ही वॉज फ्राइटेंड. विलियम डगलास बहुत डर गए थे, बट नॉट दैट मच. डरे थे वो, पर हाँ उतने ज़्यादा नहीं. अभी भी उनके दिमाग पर उनका कंट्रोल था पूरा. ऑन द वे डाउन ही मेड अ प्लान. तो पानी में जब वो नीचे की ओर जा रहे थे, उन्होंने एक प्लान किया अपने दिमाग में. ही थॉट ही वुड हिट द बॉटम एंड मेक अ बिग जंप. उन्होंने सोचा जैसे ही मैं इस पूल के निचले सिरे तक यानी तले तक पहुंच जाऊंगा, जैसे ही टाइल्स मेरे पैर से टच होंगी, मैं अपने पैरों से जोर से ताकत लगाऊंगा ज़मीन की तरफ और मैं ऊपर सरफेस पर पहुंच जाऊंगा. बट इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन. पर ऐसा लग रहा था नीचे जाने का रास्ता बहुत लंबा है. वो 9 फीट 90 फीट की तरह दिखाई दे रहे थे विलियम डगलास को. हिज लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट. अब चूंकि उनके बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिली है, उनके लंग्स पूरी तरह फटने वाले हैं. व्हेन हिज फीट
hit the bottom, he used all his strength to bring it upwards. जैसे ही उनके पैर ज़मीन पर टच करते हैं, यानी कि पूल के निचले सिरे को टच करते हैं, तो जैसा उन्होंने प्लान किया था कि जैसे ही पूल पे मेरे पैर टच करेंगे, मैं सारा जान लगाकर अपने पैरों को नीचे की तरफ पुश करूँगा ताकि मैं ऊपर की डायरेक्शन में मूव होने लग जाऊँ। तो वैसे ही विलियम डगलास ने किया। जैसे ही उनको अपने पैरों के नीचे टाइल्स फील हुई, उन्होंने अपनी सारी ताकत लगा के टाइल्स को अपने पैरों से पुश किया और वो ऊपर की तरफ मूव होने लग गए। उन्होंने इमेजिन तो किया था दैट ही वुड कम टू द सर्फेस लाइक अ कॉर्क। कॉर्क यानी कि लकड़ी का वो छोटा सा टुकड़ा जो जनरली वाइन्स की बॉटल के ऊपर लगाया जाता है। अगर आप उसे उठाकर पानी में डालोगे और अपनी उंगली से उस कॉर्क को दबा के रखोगे और जैसे ही उंगली रिलीज करोगे, वैसे ही वो कॉर्क तुरंत पानी के ऊपर सरफेस पे आ जाता है। तो डगलास ने भी यही सोचा था, मैं पैरों से पुश करूंगा और तुरंत एक कॉर्क की तरह ऊपर सरफेस पे आ जाऊंगा। बट ही केम अप स्लोली, पर जैसा उसने सोचा था कॉर्क की तरह आ जाऊंगा, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत स्लोली वो ऊपर आ रहे थे। ही कुड सी नथिंग बट वाटर, उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ पानी पानी नजर आ रहा था। ही लॉस्ट हिज ब्रेथ, विलियम डगलास की सांस छूट रही थी अब। हिज लंग्स एक्ड, उनके लंग्स दर्द कर रहे थे। सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल रही है, ऑक्सीजन अंदर नहीं आ रही है, तो उनके लंग्स दर्द होने लगे थे। ही वॉज गेटिंग डिजी, और उन्हें चक्कर आने लगा था। ऐसा ही होता है जब आपके सारे सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, यू स्टार्ट फीलिंग डिजी। ही ट्राइड टू क्राई इन फियर बट नो साउंड केम। विलियम डगलास इतने डर चुके थे ना, वो रोना चाहते थे पर कोई भी आवाज़ पानी से बाहर आ नहीं पा रही थी। He tried to bring his legs up, but a great force was pulling him under. तो जब वो ऊपर आ रहे थे, उन्होंने बहुत कोशिश करी कि वो अपने पैरों को भी ऊपर ला पाएं ताकि वो सरफेस पे आराम से फ्लोट कर पाएं, पर एक बहुत ज़बरदस्त फोर्स उनको नीचे की ओर खींच रहा था। He started on the journey back to bottom. एक बार वो सरफेस पर आते आते रह गए, वो वापस से अब नीचे जाने लगे हैं पानी में। He was going down and down endlessly. और वो बस नीचे जाए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है उस पूल का कोई एंड ही नहीं है। He opened his eyes. There was nothing but dark water. उन्होंने अपनी आंखें खोली और उन्हें कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था, बस डार्क पानी नज़र आ रहा था। Complete terror seized the writer. और डर ने राइटर के दिमाग को एकदम बंद कर दिया। He was stiff with fear. वो डर के मारे अकड़ गए थे, उनका शरीर एकदम अकड़ गया था, उनका माइंड, उनके बॉडी पार्ट्स काम ही नहीं कर रहे थे। इवन द क्राइज इन हिज थ्रोट वर फ्रोजन, और उनके गले में जो उनका रोना था, उनका चिल्लाना था, वो भी सूख गए अब उनके गले में। उनमें और ताकत नहीं बची कि वो और चिल्लाएं, रोएं या कोशिश करें किसी को पुकारने की। ओनली हिज हार्ट सेड दैट ही वॉज स्टिल अलाइव। बस उनका दिल जानता था कि वो अभी जिंदा है, बिकॉज द हार्ट वॉज बीटिंग। एट लास्ट ही फेल्ट द टाइल्स अंडर हिम। अब एक बार फिर से उनको अपने पैरों के नीचे टाइल फील हुई। ही जम्प्ड विद ऑल हिज माइट, और उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर ज़मीन को पुश किया ताकि वो ऊपर की तरफ जाएं। बट वाटर वॉज स्टिल अराउंड हिम। वो ऊपर जा रहे थे स्लोली, पर अभी भी उनके आसपास पानी था। His arms and legs were not moving. उनके हाथ और पैर कुछ मूव भी नहीं कर रहे थे। Then strangely there was light. पर थोड़ी देर में जब वो ऊपर जा रहे थे, उन्हें लाइट नज़र आई, यानी कि वो सरफेस के अब पास आ चुके हैं। He was coming out of water. अब वो पानी के बाहर आ रहे थे। His eyes and nose were almost out. उनकी आँखें और नाक लगभग पानी से बाहर निकल ही चुकी थी। But then he started down a third time. अब तीसरी बार वो वापस से अब नीचे जाने लगे हैं। He sucked for air but got water. अब वो थक चुके हैं, उन्होंने सांस लेने की कोशिश करी पर उनके नाक में सिर्फ पानी गया, because he is currently surrounded with water. Then he stopped all efforts. फिर उन्होंने सारी कोशिशें बंद कर दी, ऊपर आने की कोशिशें, जिंदा रहने की कोशिशें सब बंद कर दी। He just relaxed. उन्होंने अपनी बॉडी को यूं ही छोड़ दिया। A blackness swept over the writer's brain. It wiped out all the fear. उनके दिमाग में एक अंधेरा सा छा गया और उस अंधेरे ने सारे डर को, मरने के डर को ख़त्म कर दिया। There was no more panic. अब राइटर को किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं थी।
उसे किसी चीज़ का कोई पैनिक नहीं था, ना ऊपर आने की कोई जंग थी, ना जिंदा रहने की कोई लड़ाई। He began to think, this is nice to go to sleep. There is no need to jump. Now I must go to sleep. Then everything blanked out. अब राइटर सोचने लगे कि कितना अच्छा है ये, कितना आरामदेह, कितना रिलैक्सिंग है। अपनी बॉडी को अगर मैं यूं ही छोड़ दूं तो मुझे जंप करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो बस एक रिलैक्स्ड स्टेट में थे और अचानक सब कुछ उनके दिमाग से साफ हो गया, यानी अब वो बेहोश हो चुके हैं। ही इज़ अनकॉन्शियस नाउ, बट लकीली ही वॉज टेकन आउट एंड सेव्ड फ्रॉम ड्राउनिंग। पर भगवान के दया से कुछ लोगों ने उन्हें पूल में डूबते हुए देख लिया था और उनको बाहर निकाल लिया। पर बेहोश होने के बाद का उनको कुछ भी नहीं याद, बस उन्हें ये याद है कि वो पूल के साइड में पड़े हैं और ही इज़ जस्ट वॉमिटिंग। द चैप हु हैड थ्रोन हिम इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग। और वो सुन पा रहे हैं कि वो बच्चा जिसने उन्हें पानी में फेंका था वो बस कह रहा था, अरे मैं तो मजाक कर रहा था बस। Several hours later the writer walked back home. अब कुछ घंटों बाद राइटर अपने घर वापस जाता है। He was weak and trembling. इस इंसिडेंट के बाद वो अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा है और वो डरा हुआ है बिल्कुल। एक तो 3-4 साल की उम्र में जो पानी का इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से उनको डर लगता था पानी से, और अब ये इतना बड़ा हादसा हो गया कि वो मरते मरते बचे हैं। उनकी पूरी बॉडी दर्द कर रही थी, वो बहुत वीक महसूस कर रहे थे। ही कुड ईट नथिंग दैट नाइट, और उस रात वो कुछ खा भी नहीं पाए। फॉर डेज अ टेरिबल फियर फिल्ड हिज हार्ट, और कई दिनों तक उनके मन में एक अजीब सा डर बना रहा। ही नेवर वेंट बैक टू पूल, और उस हादसे के बाद वो कभी भी पूल में वापस नहीं गए। द राइटर विजिटेड सम फेमस वाटर स्पॉट्स of his country like Cascades, the Titan River, the Bumping River and the Warm Lake. जैसे जैसे विलियम डगलास बड़े होते गए अपनी कंट्री के कई सारे फेमस वाटर स्पॉट्स में वो गए। कई सारे उनके शहर में स्पॉट्स होंगे जहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत वाटर बॉडीज़ होती होंगी, तो वो कैस्केड गए, टाइटन रिवर गए, बम्पिंग रिवर गए, वार्म लेक गए, ऐसी ही वाटर स्पॉट्स में वो घूमते थे। But whenever he wanted to put his foot into them, his old fear would come back to him. पर जब भी वो अपने पैरों को पानी में डालने की कोशिश करते उनके दिमाग में वो पुराना पानी का डर आ जाता। It spoiled all his joy of boating and fishing. और इस डर ने उन्हें कभी भी बोटिंग और फिशिंग में इंजॉय नहीं करने दिया। जब भी वो ऐसा कुछ वाटर एक्टिविटी करने जाते उनके दिमाग में वो डर आने लगता। So the writer once again decided to learn to swim. राइटर सोचते हैं यार ये तो हैंडीकैप जैसा है, मैं इस हैंडीकैप के साथ पूरी ज़िंदगी रह नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने एक और बार डिसाइड किया कि अब मैं स्विमिंग सीखूंगा। 1 October he decided to get an expert and experienced instructor and learn to swim. तो अक्टूबर का महीना था, तब उन्होंने अपने लिए एक इंस्ट्रक्टर रखा जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड था, एक्सपर्ट था अपने काम में, और वो इंस्ट्रक्टर के साथ उन्होंने स्विमिंग सीखना शुरू कर दिया। He went to a pool and practiced 5 days a week. वो पूल पर जाते थे और एक हफ्ते में कम से कम 5-5 दिन हर एक घंटे प्रैक्टिस करते थे। The instructor used to put a belt around him which was tied by a rope and rope was held by the instructor himself. तो उस स्विमिंग इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, राइटर की कमर पर एक बेल्ट जैसी बांध दी। यहाँ पर बेल्ट होती थी राइटर के कमर पर। ये जो बेल्ट का एक हिस्सा था ये ऊपर एक पुली से अटैच था, और पुली के रोप का जो दूसरा हिस्सा था वो इंस्ट्रक्टर के हाथ में हुआ करता था। इन केस अगर ये राइटर डूबता है, नीचे जाता है, तो ये जो इंस्ट्रक्टर है वो पुली को खींच सके और राइटर ऊपर आ सके, जस्ट फॉर हिज सेफ्टी। दस द राइटर वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। और इस छोटी सी प्रोटेक्शन के साथ राइटर को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता होगा और वो पूल में थोड़ा थोड़ा तैरना शुरू कर देते होंगे। तो उन्होंने ऐसे ही थोड़ा थोड़ा तैर के प्रैक्टिस किया हफ्तों। एंड ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड सम ऑफ द ओल्ड टेरर वुड कम बैक टू द राइटर। और जैसे ही जो स्विमिंग इंस्ट्रक्टर के हाथ में जो रस्सी होती थी उसकी पकड़ हल्की सी भी ढीली हुई तो विलियम डगलास के मन में वो पुराना पानी में डूब जाने वाला इंसिडेंट जो था उसका डर आ जाता था। आफ्टर 3 months द राइटर वॉज एट ईज विद वाटर।
तो 3 महीने बाद राइटर को ईजी फील होने लगा वाटर में, उन्हें थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा. Then the instructor taught him to put his face under water and exhale and to raise his nose and inhale. तो 3 महीने बाद स्विमिंग इंस्ट्रक्टर ने उन्हें सिखाया कि कैसे अपने सर को पानी के अंदर रखकर उनको एक्सहेल करना है, यानी सांस बाहर छोड़नी है, और फिर कैसे उनको अपने सर को पानी से बाहर निकाल कर सांस को अंदर लेना है, इनहेलेशन करनी है. तो राइटर ने इस चीज़ को भी हज़ारों बार एक्सरसाइज किया, प्रैक्टिस किया, और इस चीज़ की वजह से काफ़ी सारा उनका डर ख़त्म होने लगा धीरे धीरे. नेक्स्ट, द इंस्ट्रक्टर गेव हिम प्रैक्टिस टू किक विद लेग्स एंड राइटर डिड जस्ट दैट फॉर वीक्स. उसके बाद स्विमिंग इंस्ट्रक्टर ने उन्हें पानी में किक करना सिखाया. पूल के एक हिस्से को पकड़कर अपनी बॉडी को ऐसे लूज छोड़कर पैरों से पानी को किक करना उन्हें सिखाया. विलियम डगलास ने इस एक अकेले एक्सरसाइज को भी बहुत हफ्तों प्रैक्टिस किया. At first his legs refused to work, but gradually he was able to command them. शुरू में तो उनके पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ उन्होंने अपने लेग्स पर कमांड पाई और वो आराम से अब अपने पैरों को पानी में मूव करवा पा रहे थे. Thus piece by piece the instructor built a swimmer out of Douglas. और थोड़ा करके विलियम डगलास से एक बहुत बेहतरीन स्विमर उस स्विमिंग इंस्ट्रक्टर ने बना दिया था. एट लास्ट ही सेड, नाउ यू कैन स्विम. जब विलियम डगलास की पूरी प्रैक्टिस ख़त्म हो गई तब उस इंस्ट्रक्टर ने बोला कि अब तुम तैरने के लिए एकदम रेडी हो. सो राइटर डाइव ऑफ एंड स्वैम द लेंथ ऑफ द पूल. तो राइटर ने जस्ट डुबकी मारी और पूरे पूल को मतलब कवर कर लिया, पूरे पूल को तैर दिया. सो इंस्ट्रक्टर्स जॉब वॉज फिनिश. अब इंस्ट्रक्टर का काम तो ख़त्म हो गया है, सिखाने वाला. But the writer still wondered that whether he would be able to swim alone or not. इंस्ट्रक्टर का काम तो ख़त्म हो गया, वो चले गया, पर विलियम डगलास के मन में अभी भी एक सवाल था कि चलो इंस्ट्रक्टर के साथ तो मैंने तैर लिया, कि क्या मैं बिना इंस्ट्रक्टर के तैर सकता हूँ. सो ही जस्ट स्वैम. उन्होंने तैरना शुरू किया. लिटिल मेमोरीज ऑफ ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, बट ही स्वैम अनदर लेंथ पुटिंग ऑल हिज फियर असाइड. तैरते वक्त उनके मन में पुराने ख्याल और डर आ रहा था, पर उन्होंने उस डर को रखा साइड पे. 2 बार उस पूरे पूल को तैरा. दिस वेंट ऑन फॉर मंथ्स. और ऐसा नहीं है कि एक बार तैर के उनको सेटिस्फैक्शन हो गया कि भाई चलो ठीक है अब हो गया, मेरे को आ गया तैरना. नहीं, महीनों उन्होंने पूल में तैरने की भी प्रैक्टिस करी. बट ही वॉज नॉट श्योर दैट ऑल हिज फियर हैड लेफ्ट. पर उन्हें अभी भी श्योरिटी नहीं थी कि उनका सारा डर चले गया है. सो ही वेंट टू लेक वेंटवोर्थ in New Hampshire and swam 2 miles across the lake. उनके मन में अभी भी ये सवाल था कि क्या मैं और किसी वाटर बॉडी में तैर पाऊंगा या नहीं. तो वो एक लेक पर गए जिसका नाम था लेक वेंटवर्थ, और ये न्यू हैम्पशायर में थी ये लेक. और उस लेक में 2 मील उन्होंने तैरा. ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न. When he was in the middle of the lake, he put his face under the water. He saw nothing but bottomless water. But soon all fear fled and he swam on. तो उस लेक में तैरते वक्त एक ही बार उनके मन में वो डर आया. जब वो उस लेक के ठीक बीचों बीच थे, उन्होंने अपने सर को पानी के अंदर डाला और उन्हें कुछ एंड नहीं दिख रहा था उस लेक का. उनको बस बॉटमलेस पानी 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 ही पानी नज़र आ रहा था. उस वक्त उनके मन में थोड़ा सा डर आया, पर जल्दी ही वो डर चला गया और विलियम डगलास ने आराम से उस लेक में तैरा. येट ही हैड सम डाउट्स रिमेनिंग. लेक में तैरने के बाद भी उनके मन में कुछ डाउट्स बाकी थे. सो वंस ही वॉज कैंपिंग नियर वॉर्म लेक एट नाइट. वॉर्म लेक के आसपास वो कैंप कर रहे थे रात के समय. तो उस वक्त उनके मन में ये था कि क्या मैं इस लेक में तैर पाऊंगा या नहीं. सो नेक्स्ट मॉर्निंग ही डाइव्ड इनटू द लेक. अगली सुबह जब कैंपिंग उनकी ख़त्म हो गई, अगली सुबह जिस लेक के पास वो कैंप कर रहे थे उसी लेक में उन्होंने डुबकी मार दी. ही स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक. तो उन्होंने एक किनारे से डुबकी मारी और वो दूसरे किनारे पर चले गए, फिर वहाँ से दूसरे किनारे से वापस आ गए. ही शाउटेड विद जॉय. और बहुत खुशी से वो चिल्लाए दैट ही हैड कॉन्कर्ड हिज फियर ऑफ वाटर. कि फाइनली मैंने अपने डर पर जीत हासिल कर ली है, अब मुझे पानी से बिल्कुल डर नहीं लगता. वो बहुत खुशी से चिल्लाए. द राइटर्स एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर हिम. और राइटर का ये जो एक्सपीरियंस था, पानी से जो डर था उसको हराने का एक्सपीरियंस, उनके लिए इसका काफ़ी डीप मीनिंग भी है.
वो कहते हैं इन डेथ देयर इज पीस, द टेरर इज ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। राइटर विलियम डगलास कहते हैं कि मरने में शांति है, यानी कि डेथ में पीस है, और डर किस चीज़ में है? डर मरने के ख्याल में है ना। जब हम लोग मर जाते हैं तो हमें कुछ नहीं पता चलता, इट इज़ अ स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन, वी डोंट नो एनीथिंग, राइट। सारे प्रॉब्लम्स, मुसीबत, उन सब से पीछा छूट गया अब। पर हमें डर किस चीज़ से लगता है कि यार कहीं मर गए तो, ये हो गया तो, है ना। तो वही विलियम डगलास यहाँ पर बोल रहे हैं कि मौत में तो शांति है, प्रॉब्लम, दुविधा, डर कहाँ है? मरने के डर से डर लगता है हमको। रूजवेल्ट हैड वंस सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। अब यूएस के प्रेसिडेंट जो हैं रूजवेल्ट, उनकी बात को यहाँ विलियम डगलास कोट करते हुए कहते हैं कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हमें जिस चीज़ से डरना है वो डर खुद है। किसी भी इंसिडेंट से हमें डर नहीं लगता, हम बस ये सोच सोच के घबराते रहते हैं कि अगर ये इंसिडेंट हो गया तो क्या होगा। सो वी हैव टू ओवरकम आवर फियर ओनली। बाकी सारी चीज़ें तो हो जाती हैं, बस डर को हराना है हमें। तो विलियम डगलास अच्छे से इस चीज़ को जानते हैं कि डर कितना घातक हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक काफ़ी लंबा अरसा पानी से डर में ही बिताया है। तो वो इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं, और रूजवेल्ट की बात उनको बिल्कुल सच लगती है कि हमें डर सिर्फ डर से लगता है। एंड डगलास एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर ऑफ डाइंग। और विलियम डगलास रूजवेल्ट की बात से कैसे अग्री कर पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने दोनों चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। अभी वो मरते मरते बचे हैं, राइट। मौत को इतने पास से उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। सो ही हैड एक्सपीरियंस्ड द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर ऑफ डाइंग ऑल्सो। मरने की सेंसेशन को भी उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया और मरने के डर को भी उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया। तो वो क्लियरली बता सकते हैं कि डर ज़्यादा खतरनाक होता है मरने से। मरना तो पीसफुल है, पर मरने का डर बहुत खतरनाक होता है। सो ऑल वी हैव टू ओवरकम इज फियर। दिस इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी। यहाँ पर हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। इस चैप्टर के MCQ बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, प्रीवियस ईयर, वो हम आगे आने वाले वीडियोस में करते रहेंगे। पहले हम एक बार पूरा सिलेबस कवर कर लें, सारे चैप्टर्स को डिटेल में समझ लें, उसके बाद हम सारी चीज़ें ये रिविजन के टाइम पे करेंगे। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आपको मिलेंगे हम किसी और चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन, बाय बाय।